सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बच्चों, इस वाक्य में कवित्री ललदेव जी ने माझी ईश्वर के लिए कहा है। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सीधा साधा भक्ति का मार्ग चुना था, लेकिन न जाने कब वो अपने मार्ग से भटक गए और उन्होंने योग साधना का या हठ योग साधना का मार्ग अपना लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। कवित्री कहती हैं कि सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी का पुल। बहुत सारे सिद्ध पुरुष ऐसा मानते हैं या ऐसा करते हैं कि वो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर कर उसका एक पुल बनाकर, यानी उसके माध्यम से ईश्वर से अपना तारतम्य बिठाते हैं, ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। तो इसको कुंडली जागरण भी कहते हैं और योग साधना भी कहते हैं। तो कवित्री कह रही है कि मैंने, अगर हम सीधी सादी भाषा में कहें तो कि मैंने हठ योग साधना में पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। बीत गया दिन आहा मतलब सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया, कि मैं अपने सीधी सादी भक्ति के मार्ग से भटक गई और मैंने हठ योग साधना में अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और जब मेरा अंतिम समय आया तो जिस ईश्वर ने मेरा बेड़ा पार कराया, इस संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार करवाया था, उस ईश्वर को देने के लिए, उसका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जेब टटोली यानी इसका अर्थ है कि जब मैंने अपने अंदर झांका, कौड़ी ना पाई, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस ईश्वर का आभार प्रकट करने के लिए, उसका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। माझी को दूं क्या उतराई। तो अब मैं उस माझी को, उस ईश्वर को अब मैं क्या दूं, जिसने इस संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार लगा दिया। अर्थात मैंने अपना जीवन हठ योग के चक्कर में पड़कर बेकार ही गवा दिया। और हम चौथा वाक्य पढ़ेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बच्चों, पीछे तुमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने यही बात पढ़ी थी कि कबीरदास जी कहते थे कि हमें मानवता को सबसे पहले मानना चाहिए और हिंदू और मुसलमान की कट्टरता को त्याग देना चाहिए। वही बात ललदेव जी ने बताई है। वो कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में वास करता है। अर्थात पृथ्वी के कोने कोने में, कण कण में ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का वास है, इसलिए कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, मतलब तू यदि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो पहले स्वयं को जान। स्वयं को मतलब अपने अंदर झांक, अपनी कमियों को दूर कर। तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो अपने भीतर रहने वाले, अर्थात आत्मा में रहने वाले ईश्वर को भी आसानी से पहचान लेंगे। वही है साहिब से पहचान, मतलब ईश्वर को हमें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। तो ये जब हम अपने अंतःकरण में अपने अंदर झांकेंगे तो वही हमें ईश्वर का वास मिल जाएगा और वही हमारी ईश्वर से सच्ची मुलाकात होगी। तो इस वाक्य में कवित्री जी ने मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया है और सांप्रदायिक कट्टरता को त्यागने की बात कही है।